Roland E. Thomas, Chapter 3 and Problem 11. Formulate node voltage equations for the circuit in Figure 3-11. Solve for Vx, Ix when the values are given. और that's it. That's all for the question. Okay जी, तो इसका solution हम start करते हैं. Solution में सबसे पहले तो हमने ground node select करना है. इसमें 4 nodes हैं. इस starting with the first one, इसको हम V1, एक ये नोड है, इसको हम ग्राउंड नोड सजेस्ट करेंगे क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है. देन वी हैव दिस नोड, इसको हम V2 कह देते हैं, और ये जो यहाँ पर नोड है इसको V3 कह देते हैं. तो Vs की वैल्यू क्योंकि हमें गिवन है 15 वोल्ट्स, तो हम ये वाला ग्राउंड नोड दिस विल बी V इज इक्वल्स टू 0, और इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ 15 वोल्ट्स है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर V1, ये हमें पता चल गया V1 इज इक्वल्स टू 15. ये हमने कैलकुलेट नहीं करनी. अच्छा, उसके बाद V2 और V3 हमने कैलकुलेट करनी है बाय नोड एनालिसिस. तो हम पहले इसकी इक्वेशन लिखते हैं. V2 की पहले लिख लेते हैं. अब हम V3 नोड की इक्वेशन लिखते हैं. जब हम पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी वैल्यू ये है जी, और जब हम सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी वैल्यू. ओके जी, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना चाह रहे हैं. तो उसके लिए मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.873 से. तो ये जो चीज़ इक्वेशन बन जाएगी. अब हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन को इसमें ऐड कर देंगे. सो इससे हमें V2 की जो वैल्यू मिलेगी, V2 विल बी इक्वल टू 5.324. अच्छा, अब ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में जब प्लग करेंगे तो हमें V3 की वैल्यू मिल जाएगी. And finally V3 is equal to 9.681 volts. The question is not over. We still need to find the value of Vx. Okay, the question states, अब question की statement में हमने देखना है कि Vx क्या है. Vx यहाँ पर आप देखें, it's the voltage across Rx. Vx की जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो V2 के साथ कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो V3 के साथ कनेक्टेड है. तो हमने क्या करना है कि Vx की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी है. सो Vx इज इक्वल्स टू, Vx इज इक्वल टू V2 माइनस V3. तो ये आ जाएगा So this will be equal to
minus 4.357 and Ix. Now Ix, let's see, Ix जो है वो, it is the current flowing from V2 towards the ground through R2. तो ये simply होगा V2 divided by R2. Ix is equals to V2 over R2 और ये वाला जो है ये है 5.324 0.5 के। तो ये Ix की जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू 10.648 milliamperes. Now this question is complete.